दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, और वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 की तीनों की बात होगी, कट ऑफ की बात होगी, मेरिट लिस्ट कब आ सकती है, सभी चीज़ों की बात होगी। उसके साथ ही जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं उन पर भी विस्तार से बात होगी। तो दोस्तों क्या आप भी अपने स्कोर कार्ड के बारे में विस्तार से एनालिसिस जानना चाहते हैं, है ना दोस्तों, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी मैसेज कर अपने स्कोर कार्ड का कंप्लीट एनालिसिस जान सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं, उसके साथ ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आज कमेंट उठाने वाले हैं। सबसे पहले कमेंट्स हमारी सागर रक्षित सर एमपी टेट के लिए 22 सितंबर को, चलो भोपाल बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। एमपी टेट वर्ग 3 तो 22 सितंबर को सब लोग वहीं मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद हम अगली कमेंट्स उठा रहे हैं। उसके बाद हमारी अगली कमेंट्स है विद्या पाटीदार की। विद्या पाटीदार क्या कह रही हैं, विद्या पाटीदार से मिलते हैं। देखिए सर मेरे 113.37 हैं, वर्ग 3 में ओवरऑल रैंक 2562 है, ओबीसी फीमेल 333 रैंक है, हो सकता है क्या। देखिए बात करेंगे, बिल्कुल आपकी बात करेंगे विद्या जी। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन की बात करेंगे। तो सिलेक्शन की बात करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि 500 आती हैं, नंबर ऑफ 500 आती हैं और 27% रिजर्वेशन आपका 100% आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी 2 दिन पहले ही ट्वीट किया है कि वो रिजर्वेशन के ऊपर एक बड़ा ऐतिहासिक ऐलान करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन आप लोगों को मिलने वाला है। अब बात करेंगे हम 25% यहाँ से निकालने की, तो ये आएंगे आपके, देखिए 27 पंजे होता है 135, 27 पंजे 135 मतलब 1350 पोस्ट आने वाली हैं आपकी। 1350 पोस्ट दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी। 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 675 और 675, है ना, 675 और 675 में डिवाइड हो जाएंगी। देखिए ये है फीमेल, ये फीमेल क्लास जिसमें आपका सिलेक्शन होना है, और ये ओपन नील है मेल। देखिए आपकी रैंक कितनी है, कुल है 333, और जबकि पोस्टें कितनी आ रही हैं, 5000 पर आपके पास आ रही हैं 675 पोस्ट आ रही हैं। तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ मैं दोस्तों, यदि आपको थोड़ा सा डाउट है तो हम 5000 पोस्ट पर मैं 14% रिजर्वेशन के हिसाब से भी आपकी काउंसलिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए 14% के हिसाब से आपका 14 पंजे होता है 70, 14 पंजे 70, 700 पोस्ट आएंगी। 700 पोस्ट दो भागों में बिट जाएंगे, 350 और 350। देखिए 350 ये ओपन नील के लिए आएंगी और ये फीमेल क्लास के लिए। देखिए आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है कुल 333, तो आपका यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि आपको 14% रिजर्वेशन मिले या 27% रिजर्वेशन, आपको 5000 पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट हमारे पास है रोशनी मसराम की। रोशनी मसराम सर एसटी फीमेल रैंक है 1100, एसटी फीमेल में रैंक 1100 है ना, ओपन रैंक 2600, क्या हो सकता है सिलेक्शन। देखिए बिल्कुल बात करेंगे। यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 7000 पोस्ट आती हैं, आपका 20% रिजर्वेशन, तो 1400 पोस्टें आएंगी। देखिए 1400 पोस्ट आएंगी, 1400 पोस्ट दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी, 700 और 700। आपकी रैंक 1100 है, तो यहाँ तो संभव नहीं हो पा रहा। यदि नंबर ऑफ पोस्ट 10-11 हज़ार के लगभग आती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि 20% रिजर्वेशन होता है ना। तो लगभग 2200 पोस्ट आएंगी, 2200 पोस्ट 1100 ओपन नील में, 1100 फीमेल क्लास में। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेक्शन के चांस कब हैं, जब 11,000 प्लस पोस्ट आ जाती हैं, 11,000 प्लस पोस्ट आ जाती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल रोशनी मसराम जी बिल्कुल बनने के 100% चांस है। उसके बाद बात करेंगे वर्ग 3 की। भर्ती कब प्रक्रिया शुरू होगी, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। देखिए अक्टूबर में चलना है ट्रांसफर, अक्टूबर में चलना है ट्रांसफर, अक्टूबर के नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स हमारे पास, अगला कमेंट्स हमारे पास आई हैं। अगली कमेंट्स आई हमारे पास सोनाली कदम की। देखिए सोनाली कदम जी क्या कह रही हैं, सर वर्ग 2 में साइंस में मेरे 112 हैं और मेरी कंसोलिडेटेड पोजीशन 457 है। जनरल कैटेगरी से हूं, अभी तक किसी भी लिस्ट में
मेरा नाम नहीं आया, DPI सेकंड का मेरा पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए सोनाली कदम जी, ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इतने अच्छे मार्क्स रखे हैं सेकंड ग्रेड में, है ना, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है DPI द्वारा साइंस सब्जेक्ट में पोस्टें कम देने का, है ना। यदि साइंस में यदि मान लो 500 से 600 पोस्टें आ जाती तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% बन जाते, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि साइंस में पोस्टें ही नहीं आई, इसलिए आपके सिलेक्शन से आप वंचित रह गई हैं। बाकी यदि मान लीजिए यदि पोस्टें आती हैं सेकंड काउंसलिंग में, यदि साइंस में लगभग 800 के लगभग पोस्टें दे देते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा, उसमें आप कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स हमारे पास है जिट पाटीदार की। अब PM से मांग करके नहीं तो भर्ती नहीं होगी जी। ये ऐसा भी हो सकता है, आप PM से भी मांग कर सकते हैं, बिल्कुल 51,000 भर्ती की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 51,000 भर्ती पे। उसके बाद हमारे पास सागर रक्षित MTU वर्ग दिन 22 सितंबर भोपाल, चलो बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं, चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली कमेंट्स आई है। देखिए वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। निधि पटेल 103 नंबर OBC फीमेल है, 2380 रैंक है ओपन में और ओपन नील में, और 5,000 ओवरऑल है। अब बात करेंगे 17,330 में कोई चांस है क्या? देखिए फीमेल रैंक की बात करें, अच्छा फीमेल रैंक है आपकी 2380 है ना, और ओपन रैंक 5,832, ठीक है 31, और ये जनरल रैंक की है, ठीक है। सिलेक्शन की बात करेंगे, बिल्कुल निधि जी हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन एक ही कंडीशन में हो सकता है, सिलेक्शन एक ही कंडीशन हो सकता है जब नंबर ऑफ पोस्टें कम से कम 2,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, 20,000 पोस्टें आ जाएंगी, है ना। 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 5,000 पोस्टें आने वाली, 5400 पोस्टें, 2700 उसमें चली जाएंगी। तो लगभग आपकी ये फीमेल क्लास रहेगी, ये ओनल ओपन रहेगी, तो आपकी 2300 है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि 15,000 प्लस आ जाती हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा निधि जी, है ना। लेकिन पोस्टें कितनी आना चाहिए? 15,000 प्लस। 15,000 पोस्टें आती हैं, 15,000 प्लस आती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% बन जाएंगे। बाकी यदि कम पोस्ट आती हैं तो संभव नहीं हो पा रहा। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स हमारे पास जितेंद्र शर्मा, सर जी मेरे EWS PH BH में 59 रैंक है, सर जी कितने % चांस हैं? देखिए बात करेंगे, बिल्कुल इनका कॉल भी आया था, लेकिन देखिए कॉल आते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर पाते, इनसे थोड़ी सी बात हो पाई थी क्योंकि काफ़ी व्यस्त समय है। अब देखिए इनने पूछा है कि जितेंद्र शर्मा ने PH पूछा है। अब देखिए बात करेंगे हम पहले सिलेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट में लूँगा 10,000, देखिए 10,000 ले रहा हूँ क्योंकि लगभग पोस्ट इतनी आने वाली है। देखिए 10,000 पोस्ट लेते हैं तो OBC का 27%, SC 16%, ST 20%, EWS 10%, इन सभी रिजर्वेशन को हटा दिया जाए तो लगभग मिल रहा है आपका 27%। इन 27% पर हम बात करेंगे तो 2700 पोस्ट आएंगी। अब 2700 पोस्टों में 6% है, 6% रहेगा स्पेशल कैटेगरी, तो हम निकालेंगे तो 6 सत्ते 42 की 2, वहाँ से लगी 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 162 पोस्ट आएंगी आपकी। 162 पोस्ट दो भागों में बढ़ जाएंगी, है ना। 2 8 16, 81 पोस्ट। देखिए 81 पोस्ट ओपन, 81 पोस्ट फीमेल के लिए आएगी, है ना। अब आपकी रैंक कितनी है? आपकी रैंक की बात करें तो इनकी रैंक है सिर्फ 59। अब 59 इनकी किस में है? PH में है। अब देखिए यदि मान लीजिए यहाँ से ये आपकी ओवल रैंक है ना, EH PH VH जितने भी रहते हैं उनमें यदि आपकी ये ओपन सब में कॉमन रैंक है तो आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है। यहाँ से सिर्फ आपकी PH BH अकेले में है तो यहाँ से थोड़े से डाउट के चांस हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि आपकी जनरल रैंक होगी, सारे जितने भी EWS हैं जितने भी आपके दिव्यांग हैं उनमें सब में ये जनरल रैंक होगी। जनरल रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आना चाहिए? 10,000 प्लस आना चाहिए। यदि 10,000 प्लस आती है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा देवेंद्र जी, ठीक है। इसके बाद जितेंद्र जी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम देव धाकड़, और आपके प्रश्न का उत्तर जैसे फीमेल को हॉरिजॉन्टल रेंज 50%। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहे हैं? और आपसे एक प्रश्न है, जैसे फीमेल को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 50% है तो 50% मेल और 50% फीमेल की सीट रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा OBC की टोटल 300 सीट आए तो 1500 सीट फीमेल और 1500 सीट मेल,
तो जी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। यदि देखिए इसमें क्या रहता है 50% रिजर्वेशन है तो 1500 मेल, यदि मान लीजिए ओबीसी की 3000 पोस्ट आती हैं तो उसमें 1500 मेल के लिए चली जाएंगी, 1500 फीमेल के लिए चली जाएंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है ना, ये आपका होना ही है, ये तो बिल्कुल होना है और यही रिजर्वेशन का नियम है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगली। जी भाई इंदौर जी ये काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं। देखिए सर मेरे 113.82 हैं और 809 ओपन रैंक ओबीसी रैंक है, प्लीज़ बताएं 7000 मेरे होगा कि नहीं। देखिए बिल्कुल बताएंगे आपकी। देखिए आपने बात की है तो हम इसको यहाँ ना लेके एक राउंड फिगर में लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 7000। देखिए 400 हम छोड़ रहे हैं, 7000 लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। मैं 7000 पोस्ट लूंगा। ये देखिए 7000 पोस्ट आती हैं, है ना। आपकी रैंक कुल ओपन में है 809। तो एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, 809 आपकी सेपरेट नहीं है, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। तो लगभग 800 में मैं बात बताऊं तो आपके 200 फीमेल है, 200 फीमेल हम निकाल देते हैं तो लगभग 600 मेल है, आपकी 600 के लगभग रैंक है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 27% की, तो लगभग 27% है तो 189 मतलब 1890 पोस्ट आएंगी। 1890 पोस्ट दो भागों में चली जाएंगी, दो भागों में दो नाम 18 है ना, दो भागों में चली जाएंगी। देखिए दो भागों में चली जाएंगी, दो भागों में चली जाएंगी और दो नाम 18 हो जाएगा, दो चौके 8 हो जाएगा, दो पंजे 10, 945 945। देखिए 945 ओपन नील के लिए और 945 फीमेल के लिए। यदि बात करें, देखिए यदि बात करें 800 में से, देखिए वैसे भी आपका सिलेक्शन तो 100% हो रहा है। देखिए वैसे भी आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है किस पोस्ट पर, की नंबर ऑफ पोस्ट 7000। यदि हम यहाँ से फीमेल को और निकाल दें तो लगभग आपकी रैंक 600 के लगभग आ रही है, तो भी 100% हो रहा है। यदि 6-7 हज़ार प्लस पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की। जी भाई अंदौर ये हमारी बात हो कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारी लास्ट है ना। इसके बाद क्योंकि काफ़ी कम लिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसमें हम लास्ट बात करेंगे। देखिए मेरी कंसोलिडेटेड रैंक है 2748 और फीमेल रैंक 444 है। EWS नील में है 345, EWS और EWS में 150 मार्क्स हैं 113 क्या चांस है, बिल्कुल बात करेंगे। देखिए EWS में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके EWS में आपकी ओनली सिर्फ 50 है, वो भी फीमेल में है। देखिए यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 11000, यदि नंबर ऑफ पोस्ट 11000 आती हैं, 10% रिजर्वेशन है आपका EWS का, तो लगभग कितनी पोस्ट आ जाएंगी, 1100 पोस्ट आ जाएंगी। अब 1100 पोस्ट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, 550 और 550, 550 ओपन नील, 550 फीमेल। आपकी रैंक कितनी है, 150, 100% सिलेक्शन हो रहा है। कब, जब पोस्ट 11000 आती हैं। अब बात करेंगे हम, यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 7000, यदि नंबर ऑफ पोस्ट 7000 आती हैं, 10% रिजर्वेशन के हिसाब से 700 पोस्ट आएंगी, ये दो भागों में बढ़ जाएगी, 350 और 350 ऊपर नहीं, 350 फीमेल। आपकी रैंक 150 फीमेल में, EWS में बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है। तो देखिए 7000 यदि प्लस पोस्ट आ रही हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है ना। यहाँ पर यदि मान लीजिए 6000 तक पोस्टें आ रही, 5000 तक पोस्टें आ रही, तो भी आपका सिलेक्शन के चांस 100% बन रहे हैं EWS में, यदि आपके 150 रैंक है EWS फीमेल में तो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स की बात करेंगे। ये है मंजू चौधरी, सर मेरे नंबर SC फीमेल गेस्ट टीचर 3 ईयर एक्सपीरियंस 104 हैं। तो आपने रैंक बताई नहीं है, लेकिन आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होगी। मैंने देखा है कि लगभग आपकी रैंक 300 के लगभग होगी, 300 के आसपास होगी। बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। गेस्ट का तो नहीं कह रहे, क्योंकि गेस्ट के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5000 पोस्ट भी आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 5000 पोस्ट आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा मंजू चौधरी जी। बाकी अगली बार आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप अपना स्कोर कार्ड भेजकर, है ना, अपना फुल एनालिसिस भी जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हमारे पास सरिता हरोदेगी का, सर मेरे OBC फीमेल में, OBC फीमेल की बात करें 3040 है और 102 हैं,
ओवरऑल रैंक है 21,600। एनी चांस, बिल्कुल बात करेंगे आपके चांस की। देखिए चांस जब बनेंगे कि जब नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी 20,000 प्लस, है ना। यदि 20,000 प्लस पोस्ट आती हैं तो आपके चांस बिल्कुल बन जाएंगे। बाकी 10,000 11,000 के लगभग आपके चांस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, है ना। प्रयत्न ये करो कि 20,000 पोस्ट प्लस आ जाए तो आपके चांस बिल्कुल बन सकते हैं। 20,000 प्लस पोस्ट आना चाहिए लेकिन सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली। सर मेरी रैंक है 24,200 है, मैं मेल की, प्लीज़ बताएं क्या चांस है। देखिए 24,000 काफ़ी लंबी रैंक है, इसके लिए तो लगभग 50,000 प्लस पोस्ट आनी पड़ेगी। 50,000 प्लस पोस्ट आती हैं तो ये रैंक क्लियर हो पाएगी, नहीं तो अन्यथा ये रैंक क्लियर संभव नहीं है ना। तो इसके लिए आपको 51,000 के लिए लड़ाई लड़नी होगी, है ना। जो लड़ रहे हैं, और 22 तारीख को भोपाल जो लोग भोपाल जा रहे हैं लोग, तो भोपाल सब लोगों को नीलम पार्क में पहुंचना होगा। नीलम पार्क में पहुंचना पड़ेगा और वहां पर मंत्री जी के लिए एक आवेदन या जो भी गतिविधि हो उनको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको भी स्कोर कार्ड से संबंधित कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज कर भेज सकते हैं और पूरा एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं यहाँ पे ख़त्म वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।